चले चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन शो हो रही है आपकी तरफ? स्क्रीन शो हो रही है आपकी तरफ? चले, छोटी सी एक ना ट्रिक है जो आपने टेस्ट के दौरान लगानी है। ठीक है, अब वो ट्रिक क्या है? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, आपके पास मोबाइल भी एंड्रॉइड, आपके पास लैपटॉप भी। जब आपकी अपना उसका फाइबर का दे रहे हैं ना टेस्ट, तो आपने क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। ठीक है, उधर आपने ना फाइबर इंग्लिश टेस्ट, ये मैंने फाइबर इंग्लिश टेस्ट लिखा तो ये मेरे पास ऐसे ओपन हो गए। ठीक है जी, आप क्या करें, ये देखिए लिखा हुआ फाइबर इंग्लिश टेस्ट आंसर 2023 अपडेट ऑल इन वन। इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन है 2023 के हुए वो सारे हैं। मैं इसको क्या करूंगा, ओपन कर लूंगा। ठीक है, इस तरह से मैं दो तीन जो है ना वो कर लूंगा ओपन। ठीक है, ये मैंने पहले जो वेबसाइट है वो ओपन की, उसके बाद देखिएगा मैं और देखूंगा, एक मैंने ये ओपन कर ली फाइवर का टेस्ट देने से पहले। और ये देखिए इधर लिखा हुआ है फाइव इंग्लिश टेस्ट आ गया, ये आ गया टेकिंग अ स्किल टेस्ट फाइवर हेल्प एंड एजुकेशन सेंटर। नहीं ये रहने दें, हमने लेना है सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट। ओके, अब फाइवर आ गया, अप वर्क देखते हैं, ये नीचे देखें, ये आ गया फाइवर एंड अप वर्क इंग्लिश बेसिक स्किल टेस्ट। ठीक है, इसको मैंने क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। इसी तरह से एक और आपने ओपन कर लेनी है, जो उनसे मर्जी कर लें। फाइवर यूएस बेसिक टेस्ट आंसर एक आप ये ओपन कर लें। मैंने ये तीन लिंक क्या कर लिए, ओपन कर लिए। यहाँ तक समझ आ गई है? चलें जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब देखें मैं फर्स्ट पे इधर हूँ, अब मेरे देखें, अब उधर एक एमसीक्यूज आ गए हैं। ठीक है, अब ये देखें किसी ने टेस्ट क्या किया, क्लियर किया 9.2 उसके आ गए हैं जी। अब नीचे चलते हैं, ये देखें, ये नीचे जो क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ, अब मैं जल्दी से उधर से कॉपी करके पेस्ट करूंगा ना गूगल पे, तो मेरा जो है ना टाइम वो जाया हो। मैंने आपको पहले बताया था शायद, कंटेंट राइटिंग जब हम सीख रहे थे, मैंने आपको बताया कि जब आपने लिंक लगाना है तो आपने वर्ड फाइंड कर लेना है। आपने करना है कंट्रोल एफ कर दें, जैसे ही कंट्रोल एफ करेंगे ना, कंट्रोल एफ, ये फाइंड वाला आ गया आपके पास, ये फाइंड आ गया ना, ये वाला बॉक्स नजर आ रहा होगा। अब इधर जाके, अब मैं जो सा मुझे टेस्ट मैं दे रहा हूँ ना, उसमें आपने क्या करना है, उसका जो ऊपर कोटेशन मतलब लिखी होगी ना उस क्वेश्चन में, वो आपने सिर्फ लिखनी है। मैं लिखता हूँ इफ यू फाइंड, इफ यू फाइंड मतलब आपने थोड़ा सा भी लिखेंगे ना, तो वो आपके पास फाइंड कर देगा कि अच्छा ये इधर इधर, ये देखें, ये एमसीक्यू, ये देखें हो गया। इफ यू से जितने भी स्टार्ट होंगे ना, और टेस्ट इधर से ही होता है, ज्यादा आपकी हेल्प और इधर से हो जाएगी। देखिएगा ये बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ना एक हमारे इधर फिजिकल के लड़का, उसको मैंने वैसे बताया था, मैंने उसको वैसे ही बताया था, मैं कहा यार तुम्हें नहीं आ रहा, तुम ऐसा करना। वो आज मेरे पास है, उसने कहा सर मेरा तो हो गया। मैंने कहा बड़ी बात है क्या? मैंने कहा अभी कैसे हुआ? उसके साथ जैसे आपने बताया था, मतलब उसकी भी इतनी ज्यादा जो इंग्लिश है वो हाई नहीं थी। ठीक है, या तो जिसकी इंग्लिश हाई है वो जस्ट पढ़ता है और उसका टेस्ट क्लियर हो जाता है, या फिर वो कोई ना कोई, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऐसे भी आपका जो टेस्ट है वो क्लियर हो सकता है। फोर एग्जाम्पल इधर नहीं मिल रहा, आप इधर चले जाएं, सेकंड वाली में चले जाएं। ठीक है, तो कंट्रोल एफ करें, फाइंड करें, एमसीक्यू दे दिए हुए सारे देखे, 29 30 40 50, ये सारे ओवरऑल जितने भी 90, ये देखे पूरे 134, ये इतने एमसीक्यूज हैं, ये फाइंड करने बिल्कुल इजी हैं। कंट्रोल एफ दबाएंगे तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, ये देखिए 78, ये सारा का सारा। या फिर ऐसा कर लें, या फिर इसका एक और तरीका है, इसी तरह से ये है, ये तीनों में से जिससे आपका दिल करे कंट्रोल एफ करके आप वो फाइंड टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। एक और तरीका है, और तरीका क्या है, मेरे पास कोटेशन आई, वो मैंने उठाया, इधर मैंने उधर से मैंने किया कॉपी, इधर मैं आके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट, और मैं क्लिक करूंगा वो डायरेक्ट उसका क्या आगे आंस आ जाएगा। ठीक है, और जो आंस होते हैं ना वो ऐसे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये लिखो ना बिल्डिंग आ न्यू, ठीक है, विंग फॉर दी पोर्टल इज इम्पॉसिबल, वी हैव डैश दी फाउंड। तो उसने ये देखें, इसको उसने ब्लैक कर दिया। ठीक है जी, नीदर द लैंड नॉर। ठीक है, तो मतलब आपने इस तरह से जो है ना वो टेस्ट क्लियर कर लेना, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है वैसे टेस्ट क्लियर करना। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई, इस तरह से आप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। कंट्रोल एफ दबाएं, ये फाइंड वाला ऑप्शन आ जाता है। मेरे ख्याल में ऐसे तो अभी तक नहीं किया होगा किसी ने, क्या किया है किसी ने?
हाँ जी, ऐसे नहीं क्या होगा, कंट्रोल एफ करेंगे ना तो फाइंड, मतलब हमें तो एमसीक्यू चाहिए ना फाइंड होके। तो अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ रही है तो मुझे बता दें, अदरवाइज मैं आपको एक और तरीका जो गूगल का वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरह से आपका टेस्ट, लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि आपके पास कम से कम या मोबाइल पे आप कर लें या लैपटॉप पे कर लें, या फिर एक और अगर आपके पास भाई का या किसी कजन का लैपटॉप है तो उसको उसको साथ बैठा लें या उसके साथ मिल के कर लें। ठीक है जी। जी, 2 लैपटॉप से ये हो जाएगी, ये बड़ा मतलब ना आसान सी जो ट्रिक है वो बताई है। ये उनके लिए है जिनके टेस्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आ रही। है तो ये जुगाड़ ही लेकिन आप लोगों के तो मैंने कहा चलो यार शेयर कर लें। नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना कि टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं करना आपने। अब मैं जैसे आपने पहले टेस्ट देने से पहले आपने तैयार हो जाना है। ये 2-3 वेबसाइट आपने ओपन करके रख लेनी है अपने पास। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट हो तो इतना भी मतलब नहीं करना, परेशान है ना, बिल्कुल इजी होकर रिलैक्स होकर देना है आपने टेस्ट। एक ही लैपटॉप से हो सकता है, उधर आप जो फाइवर का वो टेस्ट ओपन कर लें, इधर आप ये फाइंड कर लें, लेकिन उसमें आपका जो टाइम जो है कंज्यूमिंग वो होना ज्यादा है। लॉगिन जीमेल सिखा दें। जी आसिफ सईद साहब, लॉगिन जो है वो करना सिखा देते हैं, चलें जी लॉगिन करना भी सिखा देते हैं। चलें मुझे ये पहले ये बताएं, जो टेस्ट है उसकी कुछ समझ आई कि मतलब ऐसे हो जाएगा जी, कंट्रोल एफ करना है जाफर भाई। मोबाइल से कैसे होगा? मोबाइल से नहीं होगा, लैपटॉप से ही होगा। लेकिन जो गिग है ना, गिग मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ, गिग आपने सोच समझ के क्रिएट करनी है। देखें जो चीज आप तैयार कर रहे हैं बेसिकली, वो आप ये ना सोचे कि आप जो फाइबर है वो क्रिएट कर रहे हैं। आप समझदारी का जो है ना मुजाहरा करें, आप ये सोचे कि मैं एक दुकान है वो बेसिकली खोलना चाह रहा हूँ। तो दुकान सारी बात है वही ऊपर जाती है जिसकी मतलब डिमांड हो, जिस चीज की डिमांड हो। जी कॉपी करके पेस्ट हो जाता है। लो जी, ये कह रहा है जी ट्रैफिक चेक करना सिखाएं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने जो गिग है वो क्रिएट करनी है। हाँ जी, इसकी आज आंख खुली है जो कह रहा है जी ट्रैफिक जो चेक करना सिखा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पहले क्लासेस नहीं लेते रहे। और दूसरी बात बताऊं, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लासेस नहीं ले रहे। ठीक है, तो आप जिधर से मर्जी कोर्स करें, जिधर मर्जी मतलब वो कर लें। वैसे एक बात बता रहा हूँ, आप जिससे भी सीख रहे हो ना, जिधर से भी, चाहे वो स्कूल की कोई क्लास है, चाहे वो आप वैसे कोई और मतलब काम सीख रहे हैं, ठीक है, आपने कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना, क्योंकि हर लेक्चर में कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो आपको सीखने को मिल जाती है। ठीक है जी। हाँ जी, ये जिनके लिए न्यू है ना, देखे ना, बातें जो है ना वो जैसे आज आपने डिस्कस की है एक दूसरे से, तो उधर से मुझे लगा यार नहीं, ऐसे जो टेस्ट इनसे नहीं क्लियर हो रहा। मुझे कुछ पता था वो मैंने आपको जो ट्रिक थी वो बता दी। और जिनकी गिग बनी है वो ठीक है। अच्छा आसफ भाई जो है ना, अच्छा यार एक और मैंने आपको बात बताना भूल गया था, ये चेक कीजिएगा, ये सुन लें। जो जैस्पर टूल है ना, जैसे मैंने एक दो बच्चों ने मुझसे उसके बाद भी लिया था, उन्हें को आर्टिकल राइट करने थे। ठीक है, 2-4 बच्चे और भी थे, मतलब 5-6 बच्चे थे जिन्होंने बाद में जैस्पर लिया था। और उसमें ना मैंने उन्हें दिया था जीमेल वाला ना। तो वो कह रहे थे सर हमें जीमेल का ना लॉगिन करना नहीं आता। तो मैं आपको जीमेल का जो अपना है ना जैस्पर जो है, वो लॉगिन करना मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वो कैसे लॉगिन करना है। ठीक है, तो उसमें कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुझे इधर सबसे पहले लगाना पड़ेगा अपना व्हाट्सएप। शायद में भी शायद लगा ही हो, नहीं लगा हो। हाँ से कहा कि लव यू सर। ये लव यू वाली बातें यार बस अपना पुरानी हो गई हैं, अब नहीं।
अब बस दिल करता है बस डॉलर आए, क्यों भी आसो भी ऐसे ही है। जो मुल्क के हालात है ना, ये लव यू वैसे ही बोल गया है। अब बस हर बंदा कहता है बस जल्दी जल्दी ना कोई काम करें, कोई अर्निंग हो। चलिए बस ये अभी होता है ना लॉगिन, तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, आर्टिकल कैसे सेंड करें। यार आर्टिकल भी सेंड करना आसान है, अगर जीमेल से या उधर से आप सेंड कर दें। ठीक है। अच्छा आसिफ भाई कह रहे हैं जी, अच्छा यासिर भाई मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोले। अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, पर वो बनी भी है उसके मालूम। हेलो जी आसिफ भाई। जी, वो बनी भी है, पर वो थंबनेल की बनी हुई है। तो अब मैं क्या उसको ही एडिट करूं या न्यू गिग बनाऊं? गिग कर लें, क्रिएट गिग का कोई मसला नहीं है। बस यही मालूम करना था। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट। जी। अच्छा ये देखें, इधर शायद कुछ जैस्पर का पड़ा ही हो। अ, ऊपर वाली चैट नहीं आ रही यार। हाँ जी आ गई। नहीं आई। और दूसरी बात ये है कि आज इधर बिलाल भैया मेरे ख्याल में कोई, वो मुझे मैसेज कर दे ताकि मैं जो उसका नंबर है वो शेयर कर दूंगा जिनको भी चाहिए, अगर उनके ऑर्डर वगैरह कंप्लीट हो रहे हैं। गुड हो गया यार, अगर आप इसी तरह से चलते रहेंगे ना एक टीम बना के, तो इंशाल्लाह आपको भी ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। बल्कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज आप लोगों ने एक दूसरे से बड़ी अच्छी तरीके से बात की, कि मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई, और बल्कि आपने जो आपके पास जो चीज़ें थी वो आपने शेयर की। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जैसे देखें, ये मेरे पास है जीमेल। ठीक है। तो ये जीमेल मैं लॉगिन करनी है, मैं करूँगा इसे कंट्रोल C। ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है। कि जीमेल वाला आ जाए ना gmail.com, तो वो जीमेल वाला जैस्पर होता है जो मैं आपको देता हूँ। ये मैंने किया कॉपी, कंट्रोल C किया, कंट्रोल C करने के बाद मैं न्यू टैब में चला गया। ठीक है। तो मैंने क्या करना है जी, इधर आना है, इधर लिखा होता है, ये रहा, ऐड एन अदर अकाउंट। ठीक है। ऐड एन अदर अकाउंट, इधर मैं करूंगा क्लिक। तो ये देखें, ये ईमेल पूछ रहा है ना, तो जो मैंने आपको सेंड की वो आपने इधर लगा देनी है। इसे करना है आपने नेक्स्ट। अब वो पूछेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड भी मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है। आपने पासवर्ड भी क्या करना है, ऐसे उठाना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इधर जाके क्या लगा देना है, कंट्रोल V। जो पासवर्ड है वो भी आपने लगा देना है। तो ये आपकी जो जीमेल है ना वो लॉगिन हो जाएगी। ठीक है। ये देखें जीमेल क्या होगी, लॉगिन होगी। जीमेल लॉगिन होने के बाद ये ऊपर लिखा हुआ जीमेल। ठीक है। इस पे जाके आपने करना है क्लिक। जीमेल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी जीमेल ओपन हो जाएगी। ये देखें, पहले जो मैंने आपको सेंड की उसको मैंने लॉगिन कर लिया, ओके हो गया जी। अब मैं न्यू टैब पे जाऊंगा। न्यू टैब पे जाने के बाद मैं लिखूंगा जैस्पर होम। ठीक है जी। जैस्पर होम। ठीक है। जैसे मैं जैस्पर होम पे क्लिक किया ना, तो ये देखिए जैस्पर होम, इसकी फर्स्ट जो वेबसाइट है वो मैंने ओपन कर ली। ये देखें, इधर वो मांग रहा है ईमेल, इधर आपने वही ईमेल लगानी जो मैंने आपको सेंड की है। ठीक है जी। ये आपने उठाई, कंट्रोल C किया, और इधर आए, इधर आके क्या किया मैंने, कंट्रोल V मैंने पेस्ट कर दिया, और इसे मैंने इंटर कर दिया। ठीक है जी। ये देखिएगा, अब वो पूछ रहा है वेरिफिकेशन कोड। अब इसका जो वेरिफिकेशन कोड है ना, वो जाएगा जिधर मैंने वो जीमेल लॉगिन की थी सबसे पहले। ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ न्यू, इसको मैंने ओपन किया।
ओपन करूंगा तो ये नीचे ये रहा, ये रहा कोड। आपने ये कोड कॉपी करके उधर पेस्ट कर लें, ऐसे भी ठीक है, या फिर आप कर लें लॉग इन टू जैस्पर। लॉग इन टू जैस्पर करेंगे तो ये जैस्पर लॉगिन हो जाएगा। ये देखें जैस्पर लॉगिन हो गया। ये देखें आसिफ खान, ये आ रही है समझ ना सबको? ये मैं तरीका बता रहा हूँ जीमेल वाला। मैंने आपको आउटलुक वाला भी बता दिया था, मैंने आपको मेल डॉट जो टीएम है उसका भी बता दिया था, लेकिन जीमेल वाला मैंने आपको नहीं बताया था। ये जीमेल वाला ऐसे होता है। डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड के नीचे आ गया टेम्पलेट, इस पे मैंने क्लिक किया टेम्पलेट। टेम्पलेट के बाद ये साथ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स, मैंने डॉक्यूमेंट्स को क्लिक किया, उसके नीचे आ गया स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरी जो ये मेरा टूल था ना जैस्पर, ये क्या हो गया, लॉगिन हो गया। तो बाकी मैंने आपको सिखाया भी है, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दी थी। इसके दो मोड थे, फोकस मोड और पावर मोड। यहाँ तक ओके है जी? यहाँ तक ओके है? हाँ जी। और सुने, इसके अलावा जिनके पास पहले लॉगिन था टूल, वो जब जैस्पर होम ओपन करेंगे ना तो उनका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा ड्रैग की, लेकिन उनका वो टूल चलेगा नहीं। वो क्या करें, उस टूल को लॉग आउट कर दें। अब मैं बताता हूँ कि आपने टूल को लॉग आउट कैसे करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक दफा लॉग इन किया, 5 दिन गुजरने के बाद आपको दोबारा जो नया मतलब टूल अपने परचेज किया है और आपने उसे क्या करना है, लॉग इन करना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले वाला जो होगा उसे आप करेंगे लॉग आउट। जो लॉग आउट करेंगे वो कैसे करना है, इसी तरह से आपने वो इंटरफेस आया, इधर से मैं चला गया वापस, वापस चला गया। वापस जाने के बाद ये जो इंटरफेस आएगा ना, आप इधर से सबसे नीचे आ जाएं। सबसे नीचे ये लिखा हुआ, ये बना हुआ, इस पे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये लिखा हुआ है साइन आउट। ठीक है, तो आपने इस पे करना है क्लिक साइन आउट पे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। ये देखें, ये क्या हो गया, अब लॉग आउट हो गया। यहाँ तक ओके जी? समझ आ गई यहाँ तक? चलें जी, गुड हो गया। सैयद जमान, जी सैयद भाई, सईद जमान, मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भजन, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर मैंने आज आर्टिकल लिखा है, लेकिन ये है कि उसको जब वर्ड फाइल में लेके गया हूँ तो वो आर्टिकल बड़ा है तो वो दूसरे पेज पे भी चला गया सर। तो कोई मसला नहीं है यार, फिर क्या है? अब सर दरमियान में स्पेस इतना आ गया तो इसका सर क्या हल है सर? वो स्पेस को और म्यूज अपना मूव कर देना बैक स्पेस पे जाके। सर यानी कि दो दो पेज पे आर्टिकल आ गया है, दरमियान में जो स्पेस आ गया है तो वो मैं बॉर्डर बताता खत्म हूँ, करने के बाद। ये देखें सईद भाई, ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, जी जैसे जी मैंने ये आर्टिकल लिखा हुआ, ठीक है, नजर आ रहा है? जी जी सर। ठीक हो गया। तो ये देखिएगा, अब ये फॉर एग्जाम्पल इसमें ना ये 2 पेज पे है, ये भी ठीक है, जी जी बिल्कुल नजर आ रहा है सर। आ रहा है नजर। अब फॉर एग्जाम्पल ये कंक्लूजन है ना, इसको मैं ले जाता हूँ 1 मिनट वेट। ये चला गया कौन से पेज पे, नए पेज पे चला गया, ये देखें। ठीक है, जी जी सर। अब ये मेरे जी पास जी गैप आ गया इतना। मैं क्या करूंगा, इस कंक्लूजन का जो कर्सर है, जो ये आपको नजर आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है हाँ, सर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको मैं बैक स्पेस कर दूंगा। ये देखिए बैक स्पेस जैसे ही करूंगा ये ऊपर जा रहा है। ठीक जी है, जी सर। ये देखें ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, बस यहाँ तक, बस यहाँ पे तक आपने क्या करना है, रुक जाना है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप ऐसा करें, जो क्लास है ना, कोई मसला नहीं है, मुझे वैसे रिसीव हो गया। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। हाँ हाँ, मैं ठीक हो गया। चले ठीक हो गया, ओके ओके ओके।
चलें, ये समझ आ गई आप सबको? जी जी सर, ये समझ आ गई है सर। अब इसका सेंड करना थोड़ा सा सिखा दे सर कि मसलन क्लाइंट को हम दिखाना चाहते हैं कि आपके लिए आर्टिकल ये लिखा है तो ये सही है, या इसी तरह एडिट। आपने कंट्रोल एस करना, ये मैंने कर लिया सेव। अब मैं किधर से सेंड करना चाह रहे हैं क्लाइंट को? जीमेल पे करना चाह रहे हैं ना, फॉर जी एग्जांपल। जी तो ये देखें, मैं इधर गया और ये मैंने अपनी जीमेल ओपन कर ली, ठीक है। जी जी ये जीमेल मेरी ओपन होगी, ठीक है। तो ये ऊपर लिखा हुआ कंपोज, ठीक है, ये लिखा हुआ कंपोज। जी जी सर। ये कंपोज में मैंने क्लिक किया, ये आ गया। अब इसके नीचे देखिए अटैच फाइल जिसे हम कहते हैं ना, वो आ जाएगी। ओए होए, एक मिनट वेट। कंपोज किया और इसको ऊपर लगे, ये देखें, ये लिखा हुआ अटैच फाइल लिखा हुआ है ना। जी जी सर। इसको मैंने क्लिक करूंगा ना, तो ये देखिए मेरे पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि आपने कौन सी फाइल सेंड करनी है। तो मुझे पता मेरा आर्टिकल पड़ा हुआ है किस पे, डेस्कटॉप के ऊपर। ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया, ये 4 वाला मेरा आर्टिकल था, मैंने उस पर क्लिक किया और इसको मैंने कर लिया ओपन। अब ये देखें, ये लोडिंग हो रही है, ये आ गया वो आर्टिकल। ठीक है सर, थैंक यू है। सर। तो अब क्या करना है, ऊपर आपने जीमेल दे देनी है। इसका जो है सब्जेक्ट है, वो आपका जो सा आर्टिकल का टॉपिक था या कीवर्ड था या कोई वेबसाइट का था, लिंक था, वो आपने इधर कर देना पेस्ट, और नीचे आपने लिख देना है, ठीक है, चेक इट लिख देना है। उसके बाद सेंड कर दें, ये जीमेल सेंड हो जाएगी। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी है सर। ठीक है। ठीक है। और सर जैसे सर गफरान सर ने हमें व्हाट्सएप पे 2 आर्टिकल सिंपल के लिए सेंड किए थे सर, वो व्हाट्सएप पे कैसे सेंड करते हैं? यार व्हाट्सएप पे ऐसे ही है। ये देखें, ये मेरे पास व्हाट्सएप ओपन है फॉर एग्जाम्पल, इसी में ग्रुप में वही, ये देखें, ये वही है फाइल है, अटैच फाइल, ठीक है। जी जी सर। ये आप अच्छा ठीक। व्हाट्सएप यूज कर लें, जीमेल यूज कर लें, इंस्टाग्राम यूज कर लें, फेसबुक यूज कर लें, ऐसा साइन बना होगा, जी जी सर। ठीक है। तो इसको मैंने क्लिक किया, ये देखें, ए डॉक्यूमेंट्स, ओके, डॉक्यूमेंट्स में आ गए। डॉक्यूमेंट्स में जी मैंने क्लिक किया, ये देखें वो इंटरफेस ओपन हो गया। मैं गया डेस्कटॉप के ऊपर, ये मैंने इसको क्लिक किया, ये मैं ओपन करूंगा ना, तो ये देखें, ये व्हाट्सएप पे आ गया। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इस ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगा, या किस बंदे को आप सेंड करना चाह रहे हैं उसे सेंड हो जाएगा। जी जी सर। चलें, और ओके जी। सर ये टूल्स हम आपसे लेते हैं, तो मिसाल के तौर पर इस तरह भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात हमें टूल्स की ज़रूरत हो और आपसे राब्ता ना हो रहा हो इस तरह, यानी कि आगे फ्यूचर में जाके, तो फिर इसका कोई अपने यानी तरीके बता दीजिए कि यार वो हम खुद भी तरीका ले ये है कि सकें। अगर आप जाके फेसबुक पे भी आप कहेंगे ना कि मुझे टूल चाहिए, लेकिन उस टूल का मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि अगर आपके साथ स्कैम भी तो हो सकता है ना। अब वो आपसे बिल्कुल। पैसे ले ले, आपको टूल सेंड ना करे। अगर वो टूल सेंड करे तो वो ऐसा सेंड कर दे जो हाफ पहले यूज हुआ है। जी जी बिल्कुल इस तरह हाँ, के। ठीक है। तो ऐसा जी नहीं, कुछ मैंने नहीं, कहा आप मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको टूल दे दूंगा, कोई इशू नहीं ठीक है सर, ठीक है, ठीक, है। हाँ, थैंक यू सर। और सभी के पास मेरे ख्याल में नंबर आप सबके पास है, ये मेरा वाला नंबर मैं कर रहा हूँ शेयर। जी जी सर। ये नंबर है, आप मुझे जब आपका दिल करे आप इस पे मैसेज कर दें, ये मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये नहीं है कि सब मैसेज पे मैसेज कर दें, मतलब जब आपको किसी किस्म की कोई जरूरत हो तो आपने मुझसे ले लेना, ठीक है जी। बाकी मैं आपके साथ हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई भी मतलब टेंशन होती है, कोई क्वेश्चन है या कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही, पाइनियर है, पेपाल है, ठीक है, ऐसा भी कोई इशू है तो आपने मुझे बता देना है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको आपके साथ हूँ, आप 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ, इंशाल्लाह जो ग्रुप हमने बनाए हुए हैं वो मैं रिमूव नहीं करूंगा, लेकिन एक लिमिट में रह के आप क्वेश्चन आंसर करें। इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होऊंगा ना, तो मैं खुद उस ग्रुप में एक्टिव हो जाऊंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हम मिल के काम करेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच यार। तो अच्छा, अब आप पूछ रहे थे पेपाल का ना, पाइनियर का पूछ रहे थे कि पेपाल का पूछ रहे थे? नंबर दिया तो है यार मैंने।
अभी भी शो नहीं हो रहा। चलें, ये पेपाल का भी अकाउंट बनाना इतना मतलब जो है वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। पेपाल का जो अकाउंट है बेसिकली वो ऐसे है कि क्योंकि ना पेपाल के लिए हमें क्या चाहिए, बायर का जो बंदा चाहिए, एक ऐसा बंदा जो बायर के मुल्क हो और उसका बैंक बैलेंस भी हो, ठीक है। तो इसलिए पेपाल का जो अकाउंट है वो थोड़ा सा मुश्किल बनता है, ठीक है। पेपाल का पाइनियर का जो है वो इजी है, वो तो आपका जो जैज कैश है या इजी पैसे है उसके साथ भी अटैच करके आप बना सकते हैं। नहीं यार, काड़ा का एक ही किंग ओनली सागो किंग है। फुरकान भाई बस करें, थैंक यू सो मच यार। नाइला अभी मैंने ये नंबर दिया है आपको, फिर पता नहीं क्यों नहीं आपको शो हो रहा। ठीक है जी। वैसे भी आपके ग्रुप में जो है ना एडमिन, वो मैं ही शामिल हूँ, जिसमें एक पिक लगी होगी मेरी सिर्फ अकेले की, और एक जूम वाला नंबर है जिसके ऊपर सर की पिक लगी है मेरे साथ, वो जूम का नंबर है। और जिधर मैं अकेला ही हूँ, मतलब मेरी अकेले की पिक लगी हुई है ग्रुप एडमिन में, वो मैं हूँ जो चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं।